देखिए, मैं जवाब देता हूं, और उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अभी हाँ। ये जो भाजपा प्रवक्ता हैं, ये एजेंसीज की बात कर रहे थे और ये मिठाई की बात कर रहे थे कि मिठाई कहाँ जा रही है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 2900 करोड़ रुपए ऐसा है जहां पे पहले ईडी जाती है और बाद में चंदा आता है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारा ऐसा चंदा है जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आता है और उसके बदले में टेंडर दिया जाता है। तो मिठाई तो क्लियर पता लग रहा है कि कहाँ जा रही है। मिठाई तो सीधी सीधी भाजपा में जा रही है, और भाजपा पे कहने कहने पर एजेंसियां काम कर रही है। क्यों ये केवल विपक्ष के ये कह रही इनकी, देखिए हिपोक्रेसी देखिए आप। विपक्ष के ऊपर ये कहते हैं कि विपक्ष के ऊपर एजेंसीज अपना काम पूरा दुरुस्त होके कर रही है, तो ये एजेंसीज अपना काम तब क्यों नहीं करती जब वो जिसके ऊपर कार्रवाई होती है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। इसलिए तो बीजेपी ये में जब बहुत वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट शामिल हो। सवाल है ना निवान, भ्रष्टाचार का ये जी। मामला, ये जनता उसको अपने आप से कितना कनेक्ट कर पाती है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने तो दिखा दिया कि कहीं ये मामला दिख ही देखिए नहीं रहा। खूब सिंपैथी कार्ड खेलते देखिए नजर आए अरविंद केजरीवाल, नतीजे सिफर रहे। बिल्कुल कनेक्ट करती है। नतीजों की बात जहां तक आप कर रहे हैं, आप लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देंगे तो नतीजे वैसे ही आएंगे जैसे आप चाहते हैं। आप एक एक तरफ तो आप 3-4 महीने अपनी पूरी फोर्स के साथ प्रचार करेंगे, पूरे आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास अरे मीडिया है, आपकी और आपसी दूसरी लड़ाई भी तरफ तो जो थी ना, गठबंधन आपने जरूर कर दूसरी लिया था, लेकिन किस तरह बयान आ रहे थे साथ कैंपेनिंग में, कहीं राहुल गांधी या केजरीवाल साथ नजर आए? नहीं नहीं, हम आप तो यूपी बिल्कुल में आप साथ थे। साथ दिख रहे हमने थे, आप हमने महाराष्ट्र ये में आप तो साथ दिख रहे थे, देखिए महाराष्ट्र तक जा रहे थे, दिल्ली देखिए में कहाँ थे? हमने हमने इंडिया अलायंस के लिए सिर्फ 21 दिन मिले थे। हमें 5 साल में एक बार होने वाले चुनावों के लिए 21 दिन दिए गए थे हमें, वो भी कोर्ट की बदौलत। अगर ये बीजेपी वालों के हाथ में होता तो ये हमें 1 मिनट भी बाहर ना आने देते। उसकी वजह है ये 400 पार जो बोलते थे। ये यूपी में देखिए इनका क्या हाल हुआ। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जो आके फिर दिल्ली नैरेटिव का दिया, चुनाव अरविंद कैसे केजरीवाल जीतेंगे? जी के फोकस फिर में दिल्ली कैसे अरविंद जीतेंगे केजरीवाल निवान? जी के फोकस में हमेशा से देश रहा है। उन्होंने कभी भी अपना बेनिफिट नहीं देखा है, उन्होंने हमेशा देश का बेनिफिट देखा है। आपने हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली अपना में वोट शेयर बहुत आप देख ज्यादा रहे हैं बारिश हो एक्सेसिवली रही है, बढ़ाया है। पूरी दिल्ली जाम पड़ी है, पानी का संकट पहले से ही, जल की समस्या, सब्सिडी बिजली पानी बंद हो चुकी है। कैसे दिल्ली जीतेंगे? बिल्कुल। अब मुद्दे भी तो आपने अपनी जगह आपने है ना। शायद देखिए, आपने शायद दिल्ली में ये नहीं देखा कि दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतनी ज्यादा इंटेंसिव रेन हुई है जो 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ देती है, फिर भी दिल्ली के अंदर जो एवरेज उसमें तो आम आदमी ब्लॉकेज पार्टी का टाइम कोई रहा है वो हाथ नहीं है तीन ना, से वो तो चार भाई, वो तो घंटे रहा। कुदरत, वो तो कुदरत का तोहफा है, उसमें तो आपका नहीं कोई नहीं नहीं हाथ नहीं, नहीं मैं है। आपसे ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का काम है जिस तरह से ये 3 से 4 घंटे में मैनेज कर लिया गया। 300 हमने हॉटस्पॉट्स बनाए थे जिसमें से केवल 8 से 10 जगहों पर बोलिए पानी भरा सिद्धार्थ हुआ है, यादव। बाकी सब जगह सिद्धार्थ हमने यादव। मैनेज किया। हमने काम किया है, और इन्होंने गंदी राजनीति की है। ये आज भी दिल्ली के लोगों को आरोप तंग लगाओ। कर रहे हैं, ये कल भी अब दिल्ली के लोगों सुन को तंग लीजिए। कर रहे थे। जनता इनका जवाब हमेशा से अरे देती शर्मा रही जी, है और सुन देती लीजिए, ठीक रहेगी। है, कोई बात नहीं। ठीक है निवान, ठीक है, बोलिए सिद्धार्थ। देखिए देखिए, इनकी तो आदत हो चुकी है पूजा जी, दूसरों पे आरोप लगाओ और फिर आगे बढ़ जाओ। कल तक ये बैठे हुए थे धरने पे, परसों तक सर जी हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है सर जी। कल ये आ गए, अरे भगवान ने ज्यादा पानी छोड़ दिया सर जी, अब ज्यादा पानी हो गया। देश की राजधानी का जो ऐसा हाल कर दिया हो, चारों ओर ये जो लेक सिटी बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते हो, वो हर जगह लेक सिटी बन गई। रिंग रोड पे लेक सिटी है, मिंटो ब्रिज पर लेक सिटी है, हर जगह हर सड़क पर लेक है। तो ऐसा हाल जिन्होंने कर दिया हो, 10 साल से जो बैठे हो, और ये तो उसके बावजूद है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी मेयर शैली ओबरॉय कह रही थी कि इस बार का मानसून दिल्ली की जनता एंजॉय करेगी, हमने 90% सारे नालियां साफ कर दी हैं, इस बार बहुत अच्छा मानसून होने जा रहा है। और वो क्रेडिट लेने के लिए आई थी और अगले ही दिन ऐसी बारिश हुई कि इनकी सारी पोल खुल गई। तो मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल्ली की जनता जान चुकी, ना इनके पास कोई मुद्दे बचे हैं, ना इनके पास कोई एजेंडा बचा है। अब ये जो पासिंग द बक का गेम है ये और नहीं चल सकता। देश की एजेंसियां अपने हिसाब से काम करेंगी। आप जिस दिन दोष मुक्त होकर के बाहर निकलेंगे, आपको बधाई साधुवाद, पर जिस दिन तक आप जेल के अंदर हैं और देश की एजेंसी और देश की कोर्ट्स आपको राहत नहीं दे लेकिन पाई है, जिस उस तरीके दिन से, तक आपको ओनस लेकिन अपने सर पे देखिए लेकर चलना सवालों के पड़ेगा। घेरे में अब तो वो है ना, आरोप जिस आपके तरीके वास्ते। से यहाँ पर जमानत को रोका गया, स्टे हाई कोर्ट ने लगाया, सुप्रीम कोर्ट का उस पर सवाल खड़े करना, मैं ये नहीं कह रही कि भाई यहाँ पर राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं तो सवाल है, लेकिन जनता भी तो ये सब देख रही है ना। नहीं, वो ये भी पूजा जी, देख रही जनता है कि देख रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त, जिन्हें आप खुद भ्रष्टाचारी कहते थे, किस तरह से उनके खिलाफ केसेस भी बंद हुए हैं, क्लोजर रिपोर्ट्स दायर की गई हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती पूजा जी नजर नहीं आती। पूजा जी, जनता देख रही है और जनता अपना जवाब देती है, और जनता ने अपना जवाब अरविंद केजरीवाल को और झारखंड को और उनके पूरी अलायंस को सबको दिया है। रही बात केसेस के बंद होने की, दिया हमने है उस पर आपके 240 पर चैनल पे भी आपको डिबेट। लाटिका दिया ना,
240 से, 303 से। हमें दिया है तीसरी बार अनप्रेसिडेंटेड एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में बनाई है, 62 के बाद बनी है। ये देश की जनता का जवाब ही है। रही बात केसेस बंद होने की, पूजा जी, मैं एक एक केस पे आप जिस दिन कहेंगे, मैंने पहले भी वो डिबेट आपके साथ करी है, मैं आगे भी कर सकता हूं, कोई केसेस किसी के बंद नहीं हुए। झूठे नैरेटिव बंद होने चाहिए। एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है, कोर्ट्स अपने हिसाब से उनको जो भी उनकी कार्रवाई है वो करेंगी। अब ये अपना झूठा नैरेटिव टीवी पे अलग बनाते हैं, कोर्ट में अलग बनाते हैं, यही दुर्भाग्य है।